आए हुए सभी रसिक दर्शकों का मैं ध्रुव कुमार जनता विहान सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान अल्मोड़ा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और वर्चुअल वर्ल्ड में जो नाटक हमारा ये देखेंगे, मैं उन सभी दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ इस कोरोना काल में जो मैसेज हम अपने इस नाटक के माध्यम से देना चाह रहे हैं वो जन जन तक पहुँचेगा और जिसका लाभ जो है आप भी उठाएंगे और हमारी मैंने अपनी गिरफ्त में अमेरिका को ले लिया, ऑस्ट्रेलिया को ले लिया, जापान को ले लिया, अफगानिस्तान को ले लिया। अब मैं हिंदुस्तान आया हूँ और उत्तराखंड को अपनी आगोश में ले लूंगा। नहीं, हम तुझे अपने उत्तराखंड में नहीं आने देंगे। लेकिन कैसे? ये बहुत बड़ा राक्षस है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो कोरोना है ये इतना छोटा है कि ये आंखों से भी दिखाई नहीं देता। और जब ये आंखों से नहीं दिखाई देता तो बड़ी समस्या हो जाती है कि भाई इससे बचने के लिए हम क्या क्या उपाय करें, कैसे कैसे हम उपाय करें। लेकिन लोग अपनी अपनी तरह से काम करते हैं, अपनी तरफ से बचने का तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं। अब ये जो लोग हैं ना, ये दो तरह के होते हैं अंधविश्वासी। एक तो पढ़े लिखे अंधविश्वासी और दूसरे होते हैं अनपढ़ अंधविश्वासी। सब अपनी अपनी तरह से खोज कर रहे हैं, बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे शहरों में क्या हो रहा है और ये पढ़े अंधविश्वासी क्या करते हैं, आइए देखते हैं। अरे यार फिर ऑफिस के लिए देर हो गई। अरे चांद कहाँ हो? अरे मेरा पर्स और बैग लेकर आना। आई हूँ जानू, बस आप ही का टिफिन तैयार कर रही हूँ। जिनसे परेशान हो गया हूँ मैं। अरे चुप कर।
जब देखो तेरे झिंग झिंग से परेशान हो गया हूं मैं। What's up, Daddy? बेटा जब मैं ऑफिस चले जाऊंगा ना तो जितनी मर्जी है झिंग झिंग करता रहना, ठीक है बेटा? और सामने शर्मा जी ना, उनकी तो नींद हराम कर देना, ठीक है राजा बेटा? Okay, Daddy. अरे चांद कहाँ हो? आई एम लेट। आ गई। ये लीजिए आपका बैग। तुम रोज देर कर देती हो। आपका टिफिन तैयार कर रही थी। अच्छा क्या बनाया आज? आलू के पराठे बनाए हैं। आज तो मजा आ जाएगा। ओके मैं चलता हूँ। हाँ अरे सुनिए, अरे अब क्या हुआ? रोज आप अपना मास्क भूल जाते हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी आना। ये लीजिए जानू, ये आपका मास्क और ये सैनिटाइजर। और सुनिए, बाहर इधर उधर खाना मत खाइएगा। आपके बैग में मैंने टिफिन रखा हुआ है, उसी खाने को खाना, और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिएगा। अरे मैं तो अपना ध्यान रख लूंगा, लेकिन तुम भी अपना ध्यान रखा करो। मेरे ऑफिस जाने के बाद ये आस पड़ोस की औरतें घर में आती है, किट्टी पार्टी करती है, बहुत बुरी बात है। तुम्हें पता है ना कोरोना कैसा फैल रहा है? जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ओके जानू? ओके। मैं चलता हूँ। ओके बाय। जा रहे हो? अरे मेरे राजा बेटा ऑफिस जा रहा हूँ। पर डैडी मेरी फीस। ओह सॉरी बेटा। लो 2000 रुपए। थैंक यू डैडी। अच्छा बेटा एक बात बता, एक नहीं दो पूछे डैडी। तू गिटार क्लास तो जा रहा है ना? यस। तो वहाँ कुछ सीख रहा है नहीं सीख रहा है? कैसी बात कर दी डैडी? एक रैप सुना दो। सुनाते राजा बेटा। मॉम सुना दो। यस बेटा। ओके। बम चिक्की बम 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 चिकी बम चिकी बम 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 चिकी बम चिकी बम 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 चिकी बम चिकी बम 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 मैं पहाड़ी लौंडा पहाड़ी। बम चिकी बम चिकी बम बम मैं पहाड़ी लौंडा पहाड़ी। बम चिकी बम चिकी बम बम बाजू मेरा हाथ पे काला। बम चिकी बम चिकी बम बम बाजू मेरा हाथ पे काला। बम चिकी बम चिकी बम बम ईजा मेरी प्यारी। बम 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 बम। बम। अच्छा गाता है, देखा मेरी बच्ची को कितना अच्छा गाता है, किसी की नजर न लगे। वाह बच्चा। अच्छा गाता हूँ वास्तव में। मम्मी हाँ बच्चा। मम्मी मैं क्लास जाऊँ फिर? अरे बेटा, अपना सैनिटाइजर और मास्क लेते हुए जाना। सैनिटाइजर मास्क रखी। देखो बच्चा, सामने टंगी हुई है। चश्मा पहन दिया कमरे के अंदर। ओके। इधर आ, आंटी आ रहा हूँ। जल्दी आ। चाबी दे। ये लो। किधर जा रहे हैं? ये गिटार क्लास जा रहा हूँ आंटी। अच्छा, गिटार क्लास जा रहा है। तेरा हेलमेट किधर है? आंटी हेलमेट आज घर पर भूल के आ गया। अच्छा, तेरे हीरोइन से बाल खराब हो जाएंगे ना। ये तो मैं हूँ, पर आंटी वो बात नहीं, आज भूल आया मैं, आज बस। अच्छा, वैसे तेरा मार्क्स किधर है? मास्क तो आंटी ये है। कहाँ? हाँ, इतना स्मार्ट चेहरा कैसे दिखाएगा ना। आंटी आप भी, वैसे तो मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आंटी आपका जैसा चेहरा थोड़ा हुआ मेरा। ये जो सरकार हमें तनख्वाह दे रही है ना, वो ऐसे नहीं दे रही है, वो ये देखने के लिए दे रही है कि किसी ने हेलमेट पहना नहीं, किसी ने मास्क पहना नहीं, और तूने तो ना हेलमेट पहना ना मास्क, तेरा चालान तो होगा। पर आंटी मेरे पास रुपए नहीं है। अच्छा, रुपये नहीं है? ना आंटी। तो तू एक काम कर, क्या आंटी? घूम जा। ये लो आंटी, घूम गया। इतनी जल्दी आ गए ये लोग ना, अभी मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ ना, मैंने खाना बनाया है, लेकिन दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना। देखो मैंने तुम्हारे लिए कालीन बिछाया है। हाँ
वैसे तेरी जैकेट भी बहुत सुंदर लगी है। कहाँ से ली? ये विदेश गए थे ना, बस वहीं से लेकर आए हैं मेरे लिए। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, तुम लोग बैठो बैठो, मैं तुम दोनों के लिए बादाम शेक लेकर आती हूँ। अगली बार मेरी लॉटरी निकली थी, तुम सबकी जम के पार्टी करा रही हो, देख लो। और इस बार जिसकी भी लॉटरी निकलेगी वो मेरी और इसकी, हम सबकी जम के पार्टी कराएगा। हाँ ठीक है। चलो चलो चलो, ले निकाल चिंकी, इधर दे। वाह, तेरी लॉटरी लगी है। अब मैं कराऊंगी पार्टी। हाँ हाँ, अगली पार्टी तेरे घर में। अरे हाँ हाँ ठीक है। अरे सुनो, हाँ कल ना मैं टीवी में एक सीरियल देख रही थी। कौन सा वाला? अरे वो आता है ना, कहानी तेरी मेरी। हाँ हाँ हाँ, पता है कल उसमें क्या हुआ? क्या हुआ? उसमें जो सास थी ना, सास, हाँ हाँ, उसने अपने बहू को मारने का सब इंतजाम कर रखा था। अच्छा? हाँ, उसने खंजर निकाला। खंजर निकाला? वो अपनी बहू को मारने जा क्या रही हुआ? थी। फिर क्या होना था? मेरी सास की तबीयत खराब हो गई, टीवी बंद करना पड़ा। क्या हुआ है तेरी सास को? अरे होना क्या है, आजकल जाड़ों सर्दी का मौसम हुआ, खांसी जुकाम हुआ है। बाकी सांस की प्रॉब्लम उन्हें पहले से ही हुई। सास की प्रॉब्लम? ये तो कोरोना के लक्षण है, कोरोना के। तूने जांच तो करवाई ना अपनी सास की? अरे नहीं नहीं, हमको कब से होने लगा कोरोना। हम ना रोज काढ़ा पीते हैं, काढ़ा। और पता है, जब से ये जाड़ों का मौसम शुरू हुआ है ना, हम गर्म पानी पीते हैं और रोज दूध में हल्दी डाल के भी पीते हैं। और पता है तुझे, हम ना रोज योगा भी करते हैं, योगा। बच्चा, योगा से योगा। ये योगा वोगा तो सब ठीक है। तूने जांच तो करवाई ना अपनी सास की? हाँ हाँ ठीक है, मैं तो मना ही कर रही थी, फिर भी ले गए हैं आज जांच के लिए। किसका मुंह देख दिया? मम्मी, क्या हो गया बेटा? मम्मी आज सुबह सुबह गिटार गला रहा था, तो वो पुलिस वाली आंटी ने ना मेरा बंसी की कर दिया। मतलब क्या, मेरा चालान काट दिया। अरे बेटा, तेरा तो चालान के साथ साथ तेरी चाल भी बदल दी। आंटी आप? हाँ बेटा। आपके घर में तो स्वास्थ्य विभाग की टीम आई हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम? हाँ। पर वो क्यों? अरे आपकी सास की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव? हाँ, अब स्वास्थ्य विभाग वालों ने आपके घर को सीज कर दिया। और मम्मी, इनके परिवार में ना सबका अब कोरोना टेस्ट होगा। कोरोना टेस्ट? मम्मी, कोरोना। देखा आपने, हमारे ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोरोना महामारी की गंभीरता को समझ ही नहीं रहे और पार्टियां कर रहे हैं, किटी पार्टियां कर रहे हैं, बर्थडे पार्टियां कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों से कहूंगा, जब तक का कोरोना बीमारी है, तब तक ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और अपने को कोरोना से बचा करके रखें। ये तो हमारे पढ़े लिखे लोगों का हाल आपने देखा। अब दूसरे तरह के अंधविश्वासी होते हैं, जो बेपढ़े लिखे होते हैं, वो इस कोरोना महामारी से बचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, आइए देख। सपना साकार बनाना है, हर बच्चा पढ़ लिख
जिनमें हमार जागर गायक भी हुई छन। पर ध्यान जूल ने कह रखो सभी जनी मास लेके भी जरूर आए। सुनो सुनो सुनो। ये बात है क्या प्रधान जी अरे बैठो यहाँ भेजूं। काका हाँ। आज तुम्हारा स्वास्थ्य ढील लगना। आज बचने के लिए क्या करनी ने सब जागर लगूंगे। अब रात भर भी वहाँ जागर में जानू ठंड लग जानो। और तीरे तो पत्ते छुने मेके सांसे के लिए बीमार छो। आप मेरी यो दाढ़ी सफेद है तो हो रही हो। अरे काका तुम्हारी तो तबीयत खराब है रे और तुम मास्क ले नहीं लगे रखो। प्रधान झूल कह रखे कि मास्क लगे भी रहा। अब वो बता हम के कि मास्क पहरण छू या के पहरण छू। अच्छा यो मीटिंग तो प्रधान झूल बोले रखी होय काची नु देर लीजिए माफी चाहूंगा। अरे माफी आपी तो देखते पर तुम्हारे को देर के लिए भाई ये तो बताओ। होय मदीना पार गांव में वो नीचे बिसन का कुचियाड़े में जीव होय उनके कोरोना है गो और आज खत्म है कि यार नाम दिन छनिया में। हाँ? तो बात हाथ तो छोड़ो पहली मैं पंचो बात तो बाद में सुनूं ना। पहले मुझे ये बताओ मुझे पता चला है कि तुम लोग गांव में एक बड़ी जागर का आयोजन कर रहे हो। अगर इस कोरोना काल में तुम जागर का आयोजन करोगे मैं तो उसका विरोध करूंगा भाई। अरे सुनो लेकिन प्रधान जी यह जागर का आयोजित में महामारी बचना निजी करी जा रहा करी जा रहा। अरे एक बात बता अगर तुम्हारी यो जागर में कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है वो तो सबको संक्रमित कर दो फिर ठीक रहो तुम्हारी जागर। है दो चार आखर तुमुल के पढ़ा ली तो तुम सोचने से सबू के पढ़े दिला है हमू के लिए पढ़े दिला। देखो गाँव बोलो एस ची ने एक बार बहुत पहली या एक बीमारी आई थी वो नाम थी प्लेग। जब प्लेग बीमारी यहाँ है तो जो मेरे बूब छी ने मेरे बुबुल जो छी यहाँ जागर लगा और जब जागर लगा और पूर्व मेल गांव मेरे बुबुल किल कर दे और उक बात बजल के हो पत्तू नहीं के भाव यो भाव कि हमर गांव में प्लेग नहीं है। मैं सुन रहा अच्छा सुन रखो जी को मनाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ है। एक बात बताऊं तुम्हें प्लेग रोग से पूरे देश में क्या हमारे गांव में भी लोग मरे थे पर उस समय जानकारी का पता नहीं चल पाया था कैसे मर रहे हैं। अरे चुप करो पता नहीं चल पाया था तुमको कुछ नहीं पता है मैं बताता हूँ। देखो अगर उपकत मेरे बाजुल ने जागर नहीं लगा रही तो केहू यह सोची तुम बेटी आज जो तुम भैरो था ना ये सुनना लीजिए एक लेनी बच वो तो जागर के बचे बच रहे हैं यहाँ। अब देखो जागर तो भयभर रहो है ना जो हमार जो लोक परंपरा छो भैया अब यो जागर नहीं करूं तो फिर हम कैसी सेफ रहूं है ना। जागर हुआ एक की रिपोर्ट जागर गायक जी तुम्हारी भी सबकी रिपोर्ट पटवारी के वहाँ करूंगा। जिसके वहाँ करनी है ना तुमको रिपोर्ट कर दो। देखो जागर तो हैबर रोल हॉल नहीं हॉल तैयारी करो जागर। सुनो अब छू तुम लोग अपन घर जाओ मैं जो छू या पूर्व गांव के ने कलंकृत करबे रुनु है ठीक छू जाओ क्या चल रहा है? पटवारी जी ये पूजा चल रही पूजा चल रही है। हाँ? तेरी पूजा तो मैं जेल में करूंगा। अरे मैडम यस सर लेके जाइए और इन दोनों का रैपिड टेस्ट करके लाइए और चलिए। जल्दी रिपोर्ट दीजिए। अरे इनकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है पटवारी जी है कब से मना कर रहा हूँ सबको अंधविश्वास में किसी को लोक परंपरा मनाने के लिए मना किया है क्या। वही तो। कुछ दिन रुक जाएंगे। सर इनकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई है। ये सर आपने जो 5 रिपोर्टें मुझे दी थी वो भी पॉजिटिव है। सर
अब मिल गया चैन, अब मिल गया हवा सुकून। अरे ये तो पता नहीं कौन कौन से गांव जाते हैं, जरा पता तो करिए सर। अरे बताओ कौन कौन से गाँव गए थे? वो माल गांव गया था, सरसों गांव गया था, और वो हौलबाग गया था, और मुझे याद नहीं आ रहा कौन कौन से गांव गया था। हाँ हेलो, हाँ मैं मल्ला गांव से बोल रहा हूँ। तुरंत ये रिपोर्ट करिए और मल्ला गांव को सील करिए। तेरे ऊपर ना महामारी एक्ट लगाऊंगा। पटवारी जी गलती हो गई। चुप। अंधविश्वास फैला हुआ है। अगर हम सबको कोरोना वायरस से बचना है तो हम सबको एकजुट होना होगा और कोरोना को भगाना होगा। हमारा आप सभी से अनुरोध है।